अगस्त 1920 को डेथ हुई बाल गंगाधर तिलक जी की। 31 अगस्त 1922 के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया जो कि नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस के अंदर था। उसके बाद लॉर्ड सिन्हा जो है वो गवर्नर बने बिहार के एंड उड़ीसा के। अब हम करने जा रहे हैं 1921 के बारे में। 1921 के अंदर मोहबला और मालाबार रिबेलियन आया केरला में। उसके बाद प्रेस एक्ट ऑफ 1910 और रॉयलेट एक्ट ऑफ 1919 ये दोनों जो है वो रिपील कर दिए गए 1921 के अंदर। उसके बाद जो विसरॉय थे हमारे वो थे लॉर्ड रीडिंग। 23 दिसंबर को रविंद्रनाथ ने फाउंड किया विश्वा भारती। 1922 अब 5 फरवरी 1922 के अंदर चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ जो कि बहुत ज़्यादा वॉयलेंट एक्टिविटी थी अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। इसलिए महात्मा गांधी जी ने जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है उस टाइम चल रहा था उसको विड्रॉल कर दिया बिकॉज 3 सिविलियंस 22 पुलिसमैन जो है वो डेथ हो गई उनकी चौरी चौरा इंसिडेंट के अंदर। और अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी वॉयलेंस जो एक्टिविटी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और वो हमेशा नॉन वायलेंस के उनके प्रिंसिपल्स में था और वो हमेशा नॉन वायलेंस का ही सपोर्ट करते थे। इसलिए उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ कर दिया। 11 मार्च को गांधी जी अरेस्ट हुए बॉम्बे में। सेडिशन के चार्जेस लगे उनके ऊपर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। उसके बाद 1923 के अंदर जो है वो डिसीजंस होल्ड हुआ साइमल्टेनियसली एग्जामिनेशन के लिए इंडिया सिविल सर्विस के का जो कि दोनों जगह दिल्ली और लंदन में जो है कंडक्ट होंगे इफेक्ट फ्रॉम द 1923 से स्टार्ट हुआ वो। उसके बाद 1924 के अंदर कोहार्ट राइट्स हुए 9 सितंबर से 11 सितंबर 1924 में। उसी दौरान जो है 1924 मार्च में जो है वाइकम सत्याग्रह हुआ केरला के अंदर जो कि 30 मार्च 1924 से 23 नवंबर 1925 तक चला। 1925 में सियादाजी की डेथ हो जाती है 16 जून 1925 को और काकोरी कॉन्स्पिरेंसी होती है 9 अगस्त 1925 को। अब हम 1926 के बारे में पढ़ेंगे। लॉर्ड इरविन जो है वो विसरॉय बन गए थे 1926 के अंदर और रुपये की जो वैल्यू है वो कम हो गई थी। डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी हो गया था जो कि आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा ही होगा। 1927 के अंदर जो है अपॉइंटमेंट हुई साइमन कमीशन की नवंबर 1927 में और बटलर कमीशन भी इसी दौरान 1927 के अंदर आई थी जिसमें उसने इस्टेब्लिश किया था इन्वेस्टिगेट स्पेसिफाई रिलेशनशिप किसके सेंट्रल पावर और प्रिंसली स्टेट्स के बीच में। उसके बाद 1928 के अंदर साइमन कमीशन जो है वो कम टू इंडिया। बॉयकॉट हुआ, इंडियंस ने उसको बॉयकॉट किया क्योंकि सारे साइमन कमीशन में सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, एक भी इंडियन नहीं था। इसलिए इंडियंस को ये बात पता थी कि अगर इंडिया के बारे में डिसीजन लेना है तो इंडियन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने इस कमीशन जो है बायकॉट कर दिया गया। उसके बाद 3 फरवरी 1928 के अंदर जो साइमन कमीशन थी वो बॉम्बे पहुंची। 10 अगस्त को नेहरू रिपोर्ट आई, ठीक है, जो कि लखनऊ कॉन्फ्रेंस के दौरान 17 नवंबर 1928 में लाला लाजपत राय जो है उनकी डेथ हो गई प्रोटेस्ट के दौरान। 1929 के अंदर जो है मार्च 1929 के अंदर 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना आया, ओके। और लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस भी कंडक्ट हुआ 1929 के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि इसी दौरान पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन जो है वो भी आया, वही डिक्लेयर किया लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस में। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने 31 दिसंबर को 1929 के अंदर जो रिवर रावी थी लाहौर के अंदर उसमें जो है इंडिया का फ्लैग जो है वो होस्ट किया। 1930 के अंदर जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्रेसिडेंट बन गए कांग्रेस के, ठीक है। उसके बाद 1930 में सॉल्ट सत्याग्रह आया। 12 नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1931 के अंदर। 5 मार्च 1931 के अंदर भी इरविन गांधी पैक्ट आया जिसकी वजह से गांधी जी ने टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट लिया। मार्च 1931 के अंदर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव वो जो है मार्थियस हो गए और उनको हैंग कर दिया गया। उसके बाद 1932 के अंदर
जो गांधी जी थे उन्होंने जो है हंगर स्ट्राइक हुई और उन्हें फास्ट ऑन टू डेथ किया ये वर्डा प्रिजन के अंदर, जो कि उन्होंने पूना एक्ट के बाद जो है खोला, जो कि ब्रोकन आफ्टर द पूना एक्ट। उसके बाद 1933 के अंदर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो है इंडिविजुअल लॉन्च हुआ। उसके बाद 1934 के अंदर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो है वो भी कॉल्ड ऑफ हो गया। 1935 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी। इसके बहुत सारे प्रोविजंस डाले गए हैं। हमने कुछ बहुत सी चीज़ें जो है बहुत सारे प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए हैं। उसके बाद बर्मा सेपरेटेड हो गया इंडिया से। 1936 के अंदर इस्टेब्लिशमेंट हुआ ऑल इंडिया किसान सभा का। उसके बाद 1934 के अंदर इनॉग्रेशन आया ऑफ द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। उसके बाद फेसबुक सेशन भी 1937 के अंदर ही हुआ था। उसके बाद 1939 के अंदर पॉलिटिकल डेडलॉक हो गया इंडिया के अंदर, क्योंकि सारे कांग्रेस मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया। और उसी बाद 1940 के अंदर जो है अगस्त ऑफर जो है वो हुआ विसरॉय के द्वारा, और ये जो है बहुत सारा क्रिटिसिज्म लिया, कांग्रेस ने उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया एंड इंडोर्स करा गया मुस्लिम लीग के द्वारा। उसके बाद लाहौर रेजोल्यूशन 1941 के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने इंडिया छोड़ दिया, इंडिया से चले गए वो, और उन्होंने बहुत बड़ी इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो ऑर्गेनाइज करी। ये सब 1941 की बात है। 1942 के अंदर हमारा क्रिप्स मिशन आया, उसके बाद वेवल्स प्लान, उसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस। ये सब इवेंट्स 1942 के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। उसके बाद पासिंग ऑफ द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन बाय द कांग्रेस एंड आउटब्रेक ऑफ द अगस्त रेजोल्यूशन। 1944 के अंदर CR गोपालाचारी जी ने एक फॉर्मूला दिया, CR गोपालाचारी फॉर्मूला। उसके बाद 1944 के अंदर गांधी और जिन्ना जी का टॉक जो है वो ब्रेक हो गया, क्योंकि पाकिस्तान इशू बीच में आ गया। ठीक है। उसके बाद डिवाइड एंड क्विट स्लोगन जो है वो कराची सेशन में जो है डिक्लेयर किया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। उसके बाद फेलियर हो गए गांधी जी और जिन्ना के टॉक्स जो हैं वो फेल हो गए। उसके बाद 1946 में RIN म्यूटिनी हुई। 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन का प्रपोजल भी हुआ और 1946 के अंदर ही फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट आया। 1947 3 जून 1947 के अंदर लॉर्ड माउंटेन प्लान फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया, और उसके बाद 15 अगस्त 1947 को पार्टीशन ऑफ इंडिया और इंडिपेंडेंस हमें मिली। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।